वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक पूरी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मास्क के बारे में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर हैंड हाइजीन और मास्क पहनना ये हमारे लाइफस्टाइल का कोरोना वायरस की वजह से अब हिस्सा बन चुका है। हेल्थ एजेंसीज लाइक WHO, CDC आज हमें मास्क पहनने की सलाह दे रही है। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं और ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर हमारे 1 मीटर की दूरी पर लोग हो, इस जगह पर हमें कंटिन्यूसली मास्क पहने रहना चाहिए। तो आपको मास्क क्यों और कहाँ पे पहनना चाहिए, आपको किस टाइप का मास्क पहनना चाहिए, आपको मास्क पहनते वक्त कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैं हूँ ओमकार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटबिट। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मास्क अकेला आपको कोरोना वायरस से नहीं बचा सकता। अगर आप मास्क पहन रहे हो तो आपको अपने हाथों को हमेशा क्लीन रखना चाहिए और आपको हैंड सैनिटाइज़र या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब हमेशा यूज़ करना चाहिए। पहले तो बात करते हैं कि आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि अगर आप कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हो, अगर वो छींकता है या खांसता है तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो तो आपको कोरोना वायरस होने के चांसेस है। इसीलिए आप जब भी घर से बाहर निकलते हो या ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पे आपके 1 मीटर की दूरी पर लोग हों, तो ऐसी जगह पर आपको हमेशा मास्क पहनकर ही जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको किस टाइप का मास्क पहनना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे टाइप के मास्क मिल रहे हैं, लेकिन मास्क के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। पहला होता है रेस्पिरेटर्स, दूसरा होता है सर्जिकल मास्क और तीसरा होता है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं क्लॉथ मास्क। रेस्पिरेटर्स जो होते हैं ये बहुत ही टाइटली वोवन और टैंगल टाइप के फाइबर्स से बने होते हैं। रेस्पिरेटर्स पैथोजेंस लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, इनको फिल्टर करने में बहुत इफेक्टिव होते हैं। आप जब भी रेस्पिरेटर्स लेने जा रहे हो तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो रेस्पिरेटर्स N95 या N100 टाइप का हो। N95 और N100 होता क्या है? N95 जो होता है ये पैथोजेंस लाइक वायरसेस और बैक्टीरिया को फिल्टर करने में 95% तक इफेक्टिव होता है, और जो N100 टाइप का मास्क होता है वो पैथोजेंस को 99.7% तक फिल्टर करने में इफेक्टिव होता है। जिन पैथोजेंस का साइज 100 to 300 नैनोमीटर तक है, ये इन्हीं टाइप के पैथोजेंस पर काम करता है। और अप्रोक्सीमेट कोरोना वायरस का साइज है 125 नैनोमीटर। कुछ रेस्पिरेटर्स वाल्व्स के साथ भी आते हैं। अगर आपको आपके मास्क से ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस टाइप के रेस्पिरेटर्स को यूज़ कर सकते हो। सर्जिकल मास्क के बहुत सारे टाइप होते हैं और ये बेसिकली डिस्पोजेबल मास्क होते हैं, यानी इसे सिर्फ सिंगल यूज़ के लिए बनाया जाता है। ये मास्क आपके नोज़, माउथ और जॉ लाइन को पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। अगर आप इस मास्क को 4 या 5 घंटे तक कंटिन्यूसली पहनते हो तो आपको 4 या 5 घंटे बाद इस मास्क को चेंज करना चाहिए। सर्जिकल मास्क रेस्पिरेटर जैसे किसी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए नहीं बनाए जाते, लेकिन ये 10 to 90% तक पैथोजेंस को फिल्टर करने में इफेक्टिव होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का सर्जिकल मास्क यूज़ कर रहे हो। क्लॉथ मास्क रेस्पिरेटर्स और सर्जिकल मास्क के कंपैरिजन में बहुत ही कम इफेक्टिव होता है। आप जब इस मास्क को पहनते हो तब ये नोज़ और जॉ लाइन के बीच में गैप क्रिएट कर सकता है, जो इसे और भी कम इफेक्टिव बना देता है। अगर आप इस टाइप के मास्क को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो आप इस मास्क को घर पर भी बना सकते हो। अगर आपको इस मास्क को घर पर बनाना है तो आपको 100% कॉटन फैब्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए और एटलीस्ट उसके 2 लेयर तक लेने चाहिए। अगर आप इस टाइप के मास्क को घर पर बनाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, वहाँ पर जाकर आप किस टाइप का कॉटन फैब्रिक यूज़ करना है, किस टाइप के स्ट्रैप्स यूज़ करने हैं, किस टाइप का फिल्टर आपको यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। तो आप उस लिंक को फॉलो कर घर पर ही आप मास्क बना सकते हो।
अगर आप अपने लिए मास्क लेना चाहते हो तो मैंने आपके लिए कुछ मास्क रिव्यू करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। आपको हेल्प हो जाएगी कि आपको किस तरीके का मास्क लेना है। अब बात करते हैं कि आपको मास्क पहनते वक्त कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। एक ध्यान में रखिएगा कि आपको अकेला मास्क कोरोना वायरस से नहीं बचाएगा। आप जब भी मास्क पहनते हो तब आपको अल्कोहल बेस्ड हैंड रब या फिर हैंड वॉश या फिर सैनिटाइजर का यूज़ करना ही चाहिए। आप जब भी मास्क पहन रहे हो या फिर मास्क निकाल रहे हो तब आपको अपने हाथों को साफ करना ही चाहिए। आपको मास्क पहनते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप जब भी मास्क पहन रहे हो तो आपका मास्क आपके नोज, माउथ और जॉ लाइन को पूरी तरह से कवर कर रहा हो और उसके बीच में किसी भी टाइप का गैप ना हो। अगर आप अपने मास्क को बार बार छू रहे हो या फिर आपको अपना मास्क बार बार एडजस्ट करना पड़ रहा है तो आपको अपना मास्क चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने मास्क के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप तुरंत अपने मास्क को चेंज कर दीजिएगा। मास्क को निकालते वक्त आपको मास्क को नहीं छूना है। मास्क निकालते वक्त आपको उसके स्ट्रैप्स का इस्तेमाल करना है। आप जब भी मास्क निकालते हो तो आपको मास्क इधर उधर नहीं रखना चाहिए। आपको अपने साथ एक रिसीलेबल बैग आता है वो रखना चाहिए जिसमें आप मास्क सेफली रख सकते हो। मास्क पहनकर अगर आप ज़्यादा देर तक घर से बाहर रहते हो तब आपको मास्क दिन में एक बार तो धोना ही चाहिए। आप जब भी मास्क पहनकर बाहर जाते हो तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स, पोल्यूटेंट्स रह जाते हैं और इसकी वजह से आपका मास्क गंदा हो जाता है। तो आपको दिन में एक बार मास्क धोना ही चाहिए। अगर आपको अपने मास्क में मॉइस्चर फील हो रहा है तो आपका मास्क ज़्यादा देर तक इफेक्टिव नहीं रहेगा। इस वक्त आपको अपना मास्क तुरंत चेंज कर देना चाहिए। आपको मास्क फेंकते वक्त उसे ठीक से डिस्पोज कर देना चाहिए। उसे आपको इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में फेंकना चाहिए। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन मास्क के बारे में। अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।